कुछ भी पढ़ने की इंपॉर्टेंस तभी है जब वो एग्जाम टाइम तक आपको याद भी तो रहे। अंत तक मुझे ये चीज कैसे याद आने वाली है, या फिर एग्जाम टाइम में अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो मैं इसको कैसे रिकॉल कर लूंगा। जैसे कोई कपड़ा अगर फटे उसी वक्त अगर सिल दिया तो टाइम भी नहीं लगता, एफर्ट भी नहीं लगता। बट अगर आप सोचोगे इस कपड़े को सिलेंगे 10 दिन बाद तो वो छेद बहुत बड़ा हो जाता है, सिलने में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। बच्चों 90 डेज में मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दो टाइप के स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई कभी नहीं कर पाते। पहला, जिन्होंने एक्चुअली में सिलेबस कवर नहीं कर रखा होता है, पढ़ाई कर नहीं रखी होती है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिवाइज नहीं कर रखा होता है, उन्हें पढ़ तो रखा होता है, चीजों को समझ भी रखा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके होते हैं, बट रिवीजन की वजह से वो अपना नीट क्लियर नहीं कर पाते। कुछ भी पढ़ने की इंपॉर्टेंस तभी है जब वो एग्जाम टाइम तक आपको याद भी तो रहे। इसलिए इस वीडियो में आपको 6 मोस्ट साइंटिफिक ट्राइड एंड टेस्टेड रिवीजन की स्ट्रेटेजीज बताने जा रहा हूं, जिसको यूज करके आप अपने रिवीजन के गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द बेस्ट मेथड इज द एक्टिव रिकॉल, जिसमें आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हो तो डायरेक्टली मत रिवाइज करिए। पहले एक ब्लैंक पेज में उस चैप्टर के बारे में आपको जो कुछ आइडिया है वो लिखना स्टार्ट करिए। आप टॉपिक साइड में रख सकते हैं कि ये टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के अंदर का क्या कंटेंट है पहले से दिमाग में जोर डाल के लिखना स्टार्ट करिए। तब आपको रियलाइज होगा कि आपको चैप्टर में से एक्चुअल में 40-50% तो आता ही है, 40-50% एक्चुअली भूला हुआ है। उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको लिटरली पता होगा कि क्या पोर्शन आपको रिवाइज करना है और क्या तो आपको पहले से ही पता था। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म रिवीजन। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट आज पढ़ते हो, अगर आपने रात के रात ही उसको रिवाइज कर लिया तो वो आपके मेमोरी में बहुत स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है। जैसे कोई कपड़ा अगर फटे उसी वक्त अगर सिल दिया तो टाइम भी नहीं लगता, एफर्ट भी नहीं लगता। बट अगर आप सोचोगे इस कपड़े को सिलेंगे 10 दिन बाद तो वो छेद बहुत बड़ा हो जाता है, सिलने में टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगता है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आप गलत कर देते हो, जो आपको बहुत पसंद आए, उन क्वेश्चंस को हमेशा टिक मार्क करें। मेरी कमेंटेशन ये रहेगी, आपको आपके पास हर टॉपिक पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन टिक मार्क होना चाहिए, ताकि आप जब वो सिर्फ टिक मार्क क्वेश्चंस करो आपके सारे टॉपिक से एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट इज पेन टिप या फिंगर टिप अप्रोच। जब भी आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, हो सके तो कोई पेन या अपनी उंगली को ऐसे रख रख के पढ़िए, ऐसे रख रख के लाइन को पढ़िए। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर और आपको रिवीजन करने का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत बढ़ जाता है। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है। नेक्स्ट इज सेल्फ टीचिंग। आप अच्छे से जानते हो, खुद को पढ़ाओगे, खुद के टीचर बन जाओगे, खुद को स्टूडेंट बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो अपने ही दिमाग में। नेक्स्ट इज एम फॉर द लास्ट डे। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई ट्रिक पढ़ रहे हो, कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो, हमेशा ये सोचो कि एग्जाम टाइम में इसको मैं कैसे याद करूं, इसको मैं इस पैटर्न को कैसे मन में फ्रेम करूं कि मुझे एग्जाम के दिन में भी याद रहे। बस ऐसे मत पढ़ लेना कि हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। खुद से पूछो भाई समझ में तो आ गया, बट एग्जाम के अंत तक मुझे ये चीज कैसे याद आने वाली है, या फिर एग्जाम टाइम में अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो मैं इसको कैसे रिकॉल कर लूंगा। तो अपने माइंडसेट को ऐसा रखना है कि ये कॉन्सेप्ट्स मुझे एंड देर तक याद होने चाहिए, ना कि बस आज कल में याद कर लिया, समझ गया और फिर भूल गए। एंड गाइस, लास्ट में सबसे बिगेस्ट सरप्राइज, हमारा ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें सारे टीचर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक क्रैश कोर्स, मल्टीपल टीचर्स, बहुत अपनी जितना एक्सपीरियंस, जितना एफर्ट, बहुत रिसर्च लगी है। ये क्रैश कोर्स में सारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं और अगर आपने इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर लिया बच्चों 90 डेज में, मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हमारा कोड लगा लीजिएगा QS10। ये इस क्रैश कोर्स का प्राइस है 4999। अगर आप कोड लगा देते हो हमारा QS10 तो 10% ऑफ ही मिल जाता है। साथ ही साथ हम आपको मेंटरशिप भी दे रहे होंगे इन बच्चों 90 डेज में कि इस क्रैश कोर्स को कैसे फॉलो करना है। क्रैश कोर्स में सारे टीचर्स का मल्टीपल एफर्ट्स हैं गाइस। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अगेन बोलूंगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, बहुत अच्छा। अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो नीट में सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आपने शिद्दत से इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर लिया। और अगर फॉर सम रीजन कोई क्रैश कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता है तो हमारे YouTube चैनल नीट एक्सप्रेस में फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जांपल्स सब कुछ करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम चीज आपको केमिस्ट्री में करवाई जा रही है। तो अगर फॉर सम रीजन आप सिर्फ यूट्यूब फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब का क्रैश कोर्स भी आपके लिए सफिशिएंट है। गाइस, और इस फ्री क्रैश कोर्स की टाइमिंग क्या है, हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कर रहे होंगे और एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल हो गए, एक्सरसाइजेस हो गए, ये सब हम रोज 10 बजे कर रहे होंगे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बाकी डेली हम कर रहे होंगे। और
स्पेशल क्लासेस में, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, ये भी फ्री होंगे। हम 35 ईयर नीट के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे डेली 4 बजे, बस सैटरडे संडे ऑफ। और हर दिन सुबह 10 बजे आपको इस नीट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे हमारी एनसीईआरटी बेस्ड की सीरीज मिलेगी और पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे शाम के 4 बजे। जो चैप्टर हम यूट्यूब पे कर रहे हैं उसी चैप्टर के हम पीवाईक्यूज भी कर रहे होंगे, तो साथ ही साथ सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। That's it for the video. Thank you so much.